यूपी में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आगरा में लगातार बढ़ रही तापमान की वजह से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है और लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। आसमान से बरसती आग और तपती जमीन लोगों को पसीना बहाने को मजबूर कर रही है और तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जहां सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे बढ़ती दिखती थी, वो आज सड़कें भी सुनसान दिखाई दे रही है क्योंकि लगातार धूप बढ़ती जा रही है। हालांकि बीच में मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ था, तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन फिर से मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। इसको लेकर लोग उस गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त आगरा के पालीवाल पार्क में मौजूद हूँ और तमाम यहाँ ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ शीतल पेय ठंडा पानी या पीने को मिलता है, शिकंजी मिलती है और ऐसे में लोग यहाँ साफ तौर से दिखाई देते हैं कि उस गर्मी से बचने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले राहत थी, बारिश का मौसम एकदम से हुआ, अब फिर से गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तापमान 40 ऊपर पहुंच चुका है और लोग और ज्यादा जरूरी काम से ही बाहर निकलते हैं, बैठे और निकलना चाहते हैं। गर्मी का आलम है कि लोग इस गर्मी से बेहद परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि खास तौर से इस गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर न निकले क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी आशंका जताई जा रही है कि गर्मी लगातार अपने शवाब पर होगी क्योंकि इस गर्मी के बढ़ने से लोग पसीना बहाने को मजबूर हैं और इसके साथ ही लोग बचने का भी प्रयास कर रहे हैं। आगरा से शिवपुरी। खबर है गोंडा से, जहां पर सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। गलत तरीके से प्रमोशन पर कार्य कर रहे कर्मचारी समूह ग के कर्मचारियों को समूह घ में प्रमोशन किया गया था। हाई कोर्ट ने प्रमोशन पर रोक लगाई थी और रोक के बावजूद भी प्रमोशन पद पर कार्य कर रहे हैं कर्मचारी। प्रमोशन के पद पर वेतन भी ले रहे हैं कर्मचारी। अधीक्षण अभियंता पंचम मंडल मनोज साहू ने कार्रवाई की बात कही है। तो गलत तरीके से प्रमोशन पर कार्य कर रहे हैं अभी भी कर्मचारी और उसी के अनुसार वेतन भी पा रहे हैं। मेरे शिकायत पे एक स्थगन आदेश हुआ था जिसपे शासी अभियंता सरयू नहर खंड 3 बाढ़ कारखंड और सरयू ड्रेनेज 1 में, जिसपे स्थगन आदेश होने के बावजूद भी शासी अभियंता सरयू नहर खंड 3 से कई बार मैंने मुलाकात किया। उन्होंने बताया सुशील जी जो भी कार्रवाई है एसी साहब ने किया है, मैं उस पर लोगों को बैक करूंगा, वेतन वसूली करूंगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इन्होंने किया नहीं। मैं शासी अभियंता बाढ़ कारखंड जय सिंह साहब द्वारा कई बार मैं मुलाकात करने की कोशिश किया, उनके द्वारा कोई मुलाकात नहीं हो पाई। इस संबंध में अवगत कराऊंगा कि कोर्ट के स्टे के बाद प्रमुख अभियंता कार्यालय से मार्च 25 में स्पष्ट आदेश आ गए हैं। उस क्रम में सारे अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है। उनके द्वारा मांगी गई वांछना दोषी अधिकारी कर्मचारी का नाम मांगा गया, वो शीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा और उन कर्मचारियों को डिमोट करके जिस मूल पद पे थे वहाँ से नेक्स्ट माह से वेतन जारी किया जाएगा। सिंचाई विभाग के अक्सर कारनामे सामने आते रहते हैं। आपने अभी तक नहरों में, नदियों में इनके कारनामों की पोल खोलते हुए देखा होगा, लेकिन अब ताजा मामला गोंडा के सिंचाई विभाग के समूह घ से समूह ग के कर्मचारियों के प्रमोशन का है। 2008-18 में इन लोगों को प्रमोशन दिया गया था और 2018 में ही हाई कोर्ट के आदेश पर इस प्रमोशन आदेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद पंचदशम मंडल के अधीक्षण अभियंता ने उस आदेश पर कंप्लायंस करते हुए और प्रमोशन आदेश पर रोक लगाते हुए जो प्रमोट किए गए कर्मचारी थे उनको वापस कर दिया था। लेकिन अधिशासी अभियंताओं की मिलीभगत से न केवल इन सभी कर्मचारियों को समूह ग पर ही रखा गया, बल्कि वह वेतन लाभ भी उन्हें दिया गया और समूह ग के ही कर्मचारियों का काम लिया जाता रहा। अब यह पूरा मामला फिर से एक बार सामने आने के बाद मुख्य अभियंता ने इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए हैं और दोषी कर्मचारियों को दंडित करने के भी आदेश दिए हैं। पंचदशम मंडल के अधीक्षण अभियंता मनोज साहू का कहना है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, जो कर्मचारी थे उनको वापस ले लिया गया है और दोषी कर्मचारियों की सूची बनाकर शासन को कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। रामपुर से गुजरने वाली 51 किलोमीटर लंबी नाहल नदी का एक नया जीवन मिल गया है। नाहल नदी का जीर्णोद्धार कार्य डीएम जोगेंद्र सिंह और एसपी
विद्यासागर मिश्र के संकल्प के साथ पूरा हो गया। मिलक तहसील क्योरार गांव से गुजरने वाली इस नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन हुआ। नदी के पुनर्जीवित होने से इन गांव में सिंचाई आसान हो गई। कई बार ऐसा होता है कि जब हम संकल्प लेते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे इस संकल्प में एक बाधा अतिक्रमण था। नदी का अस्तित्व समाप्त होने के पीछे कारण था कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया और नदी को पुनर्जीवित किया गया। हमारा जो जनपद रामपुर है उसकी तहसील मिलक ब्लॉक मिलक में ये एक नाहल नदी थी और इस पर काफ़ी अतिक्रमण हो गया था और मृत प्राय एक तरीके से स्थिति में पहुंच गई थी और हम लोगों ने इसको नरेगा के तहत पूर्ण रूप से इसका जीर्णोद्धार कराया है। और कल गंगा दशहरा पर इसकी जो एक प्रोग्राम था गंगा आरती का वो हम लोगों ने कराया है। इस रामपुर में एक ऐसी नदी जो विलुप्त हो चुकी थी, जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था, लेकिन रामपुर डीएम और एसपी के प्रयासों से आज उसे नवजीवन मिल गया है, उसका पुनर्जीवन कर दिया गया है। रामपुर एसपी और डीएम के प्रयासों से उस नदी में फिर से पानी बहना शुरू हो गया है। ये नदी उत्तराखंड से होती हुई रामपुर होती हुई और बरेली में भाखड़ा नदी में जाकर मिलती है। टोटल 29 गांव इस नदी से लगते हैं और ये नदी 51 किलोमीटर लंबी है। इस नदी के पुनर्जीवन से इतने सारे गांवों की सिंचाई होगी और वहां पर साथ में सिंचाई के साथ साथ उस गांव के लोगों का विकास भी होगा। इस नदी के पुनर्जीवन के लिए रामपुर डीएम ने अथक प्रयास किए हैं और 4 से 5 महीनों के अंदर इस नदी को पुनर्जीवित कर दिया है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस नदी का पुनर्जीवन कर तो इसका उद्घाटन किया गया और नदी के तट पर आरती की गई। रामपुर डीएम ने एक प्रण लिया है कि रामपुर में जो और भी सहायक नदियां हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं उसको भी पुनर्जीवन दिया जाएगा, उसको भी दोबारा से पुनर्जीवित किया जाएगा। रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौड़। और बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ब्रिटेन में सम्मानित किया गया है। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह को लंदन के ऐतिहासिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये सम्मान दिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप की ओर से राजेश्वर सिंह को ये पुरस्कार दिया गया। प्रतिष्ठित सम्मान मिलने पर राजेश्वर सिंह ने खुशी जाहिर की और इसे अपने लिए गर्व के साथ ही विनम्रता का भी पल बताया। राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसे अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों को वैश्विक मान्यता मिलना बताया है। पहले प्रशासनिक अधिकारी और अब जनप्रतिनिधि के रूप में राजेश्वर सिंह ने अपने कामों से गहरी छाप छोड़ी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।